Good morning students, welcome to the SGPS online classes. I hope you are all fit and well and taking good care of your health. This is class 6 subject Assess and the chapter 2. This is the chapter of civics and the chapter name is prejudice and discrimination. Prejudice का मतलब होता है पूर्वाग्रह and discrimination यानी कि भेदभाव. In this chapter we shall understand about these terms. So let's begin. And इक्वालिटी यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव और इनइक्वालिटी यानी असमानता. वास्तव में से देखा जाए तो एक जैसे ही शब्द हैं, समझते हैं. डिस्क्रिमिनेशन इज अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजुडिस. डिस्क्रिमिनेशन वास्तव में एक अनफेयर ट्रीटमेंट है. अनफेयर यानी अन्यायपूर्ण व्यवहार है किसी भी व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों के समूह के साथ किसी भी प्रेजुडिस किसी भी पूर्वाग्रह के आधार पर. और discrimination arises when there is a differentiation between people on the basis of class, race, religion, color, gender, caste, etc. और discrimination कब आता है? discrimination तब आता है जब समाज में धर्म, वर्ग, जाति, कलर और जेंडर या कास्ट के आधार पर लोगों में भेदभाव होता है. विदाउट रिगार्ड टू इंडिविजुअल मेरिट, बिना किसी व्यक्ति के गुणों को देखे हुए. जब हम व्यक्ति के गुणों को देखे बिना ही उसकी जाति, उसके कलर, उसके धर्म, उसके रंग, उसके लिंग के आधार पर जब हम भेदभाव शुरू कर देते हैं तो वही डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है. Prejudices arising out of diversity and lack of feeling of equality among people too can lead to discrimination. और कभी कभी डाइवर्सिटी विविधता की वजह से जो प्रेजुडिस लोगों में आता है और उसकी वजह से और लैक ऑफ फीलिंग ऑफ इक्वालिटी समानता की भावना के अभाव में भी लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है. डिस्क्रिमिनेशन की भेदभाव की भावना आ जाती है. डाइवर्सिटी इफ नॉट अंडरस्टूड एंड अप्रिशिएटेड कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बिकम अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. डाइवर्सिटी विभिन्नता को यदि अच्छी तरीके से नहीं समझा जाए या उसकी प्रशंसा नहीं की जाए तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग यानी हमें एक नासमझी और एक भेदभावपूर्ण व्यवहार की ओर ले जाती है. इनइक्वालिटी इज अ कंडीशन ऑफ बीइंग अनइक्वल. इनइक्वलिटी वास्तव में वह परिस्थिति है जिसमें हम असमान होते हैं. विच अराइजेस फ्रॉम अनइक्वल स्टेटस और अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज. और जो कब आती है? जब हमारे पास अनइक्वल स्टेटस होता है. अनइक्वल स्टेटस यानी कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास, कोई हायर मिडिल क्लास, कोई लोअर मिडिल क्लास है, या फिर अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज, या फिर हमारे पास अनइक्वल असमान जो संसाधन है या अवसर है, तब भी ये भावना आती है. जैसे किसी के पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, जबकि किसी के पास ये सब चीजें नहीं है, या और भी ऐसे कई सारे अनइक्वल रिसोर्सेज होते हैं, तब भी ये इनइक्वालिटी आती है. देयर कैन बी सोशल इनइक्वालिटीज अराइजिंग आउट ऑफ आवर रिजिड कास्ट सिस्टम. और कभी कभी हमारा जो कठोर जाति प्रथा है उसके द्वारा भी हमारे समाज में सामाजिक असमानताएं आ जाती है. देयर कैन बी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. और कभी कभी आर्थिक असमानताएं भी पैदा हो जाती है. अनइक्वल जो हमारे समाज में इनकम, आय और संपत्ति का असमान वितरण है उसकी वजह से भी. तो डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी लगभग एक जैसे ही. इनइक्वालिटी की वजह से ही डिस्क्रिमिनेशन आता है. जब हमारे पास असमान सोर्स होते हैं, असमान संसाधन होते हैं, तभी हम भेदभाव करते हैं. मान लो किसी व्यक्ति के पास कार है, अच्छे सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, तो वो गरीब लोगों को जो कि झोपड़ी में या बाहर गंदगी के पास बैठे उन लोगों से घृणा करने लगेंगे, उनके प्रति पूर्वाग्रह रखेंगे, उनसे दूरी बनाए रखेंगे. तो ये ही डिस्क्रिमिनेशन है. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव. जहाँ डाइवर्सिटी होगी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होगा ही. देखते हैं. डाइवर्सिटी कैन कॉज डिस्क्रिमिनेशन. विभिन्नता विभेद को भेदभाव को लेकर आती है. पीपल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर रीजन और स्पीकिंग अ सर्टेन लैंग्वेज और फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रीजन मे बी कंसिडर्ड इंफीरियर एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय अदर्स. लोग जो कि किसी निश्चित
क्षेत्र से या फिर किसी निश्चित भाषा को बोलने वाले हैं या फिर कोई पर्टिकुलर किसी विशेष धर्म से संबंधित है, उन्हें नीचा समझा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे आसपास सफाई करते हैं सड़कों की या नालियों की, हम उन लोगों को बुरी नजरों से देखते हैं। अक्सर समाज में लोगों को ऐसा देखा होगा, वो भेदभावपूर्ण अनटचेबिलिटी को फॉलो करते, अगर हम गलती से उनको छू भी जाएंगे तो हम नहाएंगे और इस तरह के काम करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन इज अ सोशल एविल, जो भेदभाव है वो एक सामाजिक बुराई है। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड और कास्ट। हमें लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए उनके बैकग्राउंड, उनके पृष्ठभूमि या उनकी जाति की वजह से। हमें जो सफाई करने वाले या जो नीची जाति के लोग हैं उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेचर भी उनके साथ भेदभाव नहीं करती। क्या आपने कभी देखा है कि अमीर व्यक्ति के घर में ज्यादा तेज धूप आ रही है या जो ऊंची जाति का व्यक्ति उसके घर में ज्यादा पानी बरस रहा है? नहीं ना। प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती है, सबको समान मात्रा में सब कुछ उपलब्ध होता है। प्रकृति, चाहे वो बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे दूसरी चीजें हैं, वो नेचर सबके लिए इक्वल है। तो हमें भी इक्वालिटी का व्यवहार करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो लोग जो नीची जाति के या जो जिनकी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते। इट इज गुड टू बी केयरफुल अबाउट हाइजीन, बट दैट डज नॉट गेट रिलेटेड टू रेस, कास्ट, रीजन और कॉम्प्लेक्शन ऑफ द बॉडी। ये अच्छी बात है कि हमें हाइजीन रहना चाहिए, हमें स्वच्छता के साथ रहना चाहिए, लेकिन दैट डज नॉट गेट, लेकिन यह इस चीज से संबंधित नहीं कि हमें जाति, लिंग, कलर, प्रजाति और धर्म के आधार पर भेदभाव या रंग के आधार पर भेदभाव करना चाहिए, सही नहीं है। कई बच्चों को मैंने देखा है कि मैडम ये बहुत काला है, तो वे उसके साथ रहना पसंद नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान ने सबको इक्वली बनाया है। जैसे आपके पास दो आंखें, नाक, मुंह है, वैसे उसके पास भी दो आंखें, नाक, मुंह, सब कुछ समान बनाया है। केवल कलर है वो किसी भी रीजन से चेंज हो सकता है, या जाति है या उसका बैकग्राउंड, हमें इस आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ओके, इवन the Constitution of our nation gives us the right to equality. हमारे देश का संविधान हमें राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार देता है। Every citizen is supposed to get equal opportunity to live, study and work and earn a living. Even प्रत्येक नागरिक से यह आशा की जाती है दैट वो इक्वल, कि उसे समान अवसर प्रदान किए जाएं, लिव, रहने के, स्टडी के, पढ़ाई के, अध्ययन के, वर्क के, कार्य के और अर्न लिविंग, और अपनी आजीविका कमाने के, विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, सम्मान और गौरव के साथ। We as citizens are equal in the eyes of the law. और कानून की नजरों में सभी नागरिक के रूप में हम सब समान हैं। Every citizen also has a right to follow the religion and faith of his her or choosing. प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का, चूजिंग का धर्म या विश्वास को फॉलो करे। इट इज पनिशेबल टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ पर्सन बेस्ड ऑन हिज कास्ट एंड रिलीजन। और ये पनिशेबल डिस्क्रिमिनेट, ये दंडनीय अपराध है कि अगर हम किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति या उसके धर्म के आधार पर भेदभाव करें। Our Constitution allows people to have the freedom to know, to follow a religion. हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है कि वो अपनी पसंद का धर्म फॉलो करे और सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन द मैनर दे विश टू, और वे अपनी तरीके से अपना त्योहार मना सकते हैं। यूज द लैंग्वेज दे आर कंफर्टेबल, और वे उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जिसके साथ वे कंफर्टेबल हैं, जिसके साथ वे सही फील करते हैं। नो वन कैन कंपेल देम टू यूज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। कोई भी उन्हें कोई विशेष भाषा बोलने के लिए बाधित नहीं कर सकते हैं। This ensures that people of the country thrive in diversity. और यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि हमारे देश के लोग डाइवर्सिटी के साथ ही फल फूल रहे हैं, विविधता के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं।